अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ये डिस्पेंसर का मैं कुछ लेक्चर्स आपको डिलीवर कर रही हूँ। रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है उसके रिलेटेड कुछ आप लोगों को रिस्पायरेटरी पार्ट्स वगैरह बताएंगे स्टार्ट के लेक्चर में। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम जैसे हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो होता है, अगर हम बात करें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो लेवल होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब स्टार्ट होता है तो उसका जो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो एटॉमिक लेवल होता है। एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स से टिश्यूज़ बनते हैं, एक जैसे टिश्यूज़ मिलकर जो है वो ऑर्गन बनाते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और जब मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो ये हम लोगों ने आपको डिटेल में यहाँ पर जो है ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ाना है कि कौन कौन से जो बॉडी है उसमें कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहले जो सिस्टम आपको यहाँ पढ़ाया जाता है रिस्पायरेटरी सिस्टम है। निज़ामे तनफ़ुस, निज़ाम तनफ़ुस जैसे कि आपको पता है कि सांस लेने का, जिसमें हम क्या सेलुलर रिस्पायरेशन भी होती है, और इसके अलावा जो लंग्स में रिस्पायरेशन होती है, ऑक्सीजन का इंटेक करना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होना, और इसके अलावा कौन कौन से जो हैं जिस्म के ऑर्गन, जिस्म के पार्ट्स जो हैं वो रिस्पायरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, वो इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि हम कहते हैं कि निज़ाम तनफ़ुस के टोटल पार्ट्स कितने हैं। निज़ाम तनफ़ुस को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है और एक लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। जब हम अपर रिस्पायरेटरी, जिसको हम कहते हैं कि निज़ाम तनफ़ुस का बलाई हिस्सा, लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम निज़ाम तनफ़ुस का ज़ेरी हिस्सा होता है। अब अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? नोज़, फेरेंक्स, लैरिंक्स, और जो लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें आता है एपिग्लॉटस, ब्रोंकस, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकाई और एलोविलाई जो हैं ये लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में आते हैं। यानी कि जो ज़ेरी आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें ट्रैकिया आते हैं, ब्रोंकाई, एलोविलाई, एपिग्लॉटस, ब्रोंकस और लंग्स, ये सारे पार्ट्स हैं। ये डिटेल में आप लोगों को बताएंगे कि ट्रैकिया क्या होता है, एपिग्लॉटस क्या होता है। अभी सिर्फ स्टार्ट जो है जिसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं निज़ाम तनफ़ुस का। अब अगर हम बात करें निज़ाम तनफ़ुस का, सबसे पहला हिस्सा नाक है। नाक और मुंह, ऑरल कैविटी जो होता है, इसके ज़रिए आप ऑक्सीजन की इनटेक करते हो। अब नाक के बारे में हमने पढ़ना है कि नाक जो है निज़ाम तनफ़ुस का बैरूनी नज़र आने वाला हिस्सा है, और नाक को बैरूनी नाक और अंदरूनी नाक का खला में तकसीम किया गया है। निज़ाम तनफ़ुस में नाक के ज़रिए हवा दाखिल होती है। अब नाक में क्या होता है कि एक तो इसमें सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, दूसरा इसमें सीलिया नुमा बाल नुमा साख्तें पाई जाती हैं, और वो क्या करती हैं कि जो नाक में हवा गुजरती है उसको एक तो फ़िल्टर करती हैं, साफ़ करती हैं, दूसरा गर्म करती हैं और नमदार करती हैं। नाक के हमने मज़ीद जो हैं वो पार्ट्स पढ़ने के कौन कौन से होते हैं। इसमें एंटीरियर नेरिस सेप्टम होता है, पोस्टीरियर नेरिस होते हैं, कॉन्की सेप्टम्स, कॉन्कस सेप्टम्स होते हैं, और इसके अलावा नेरी कैविटी पाया जाता है, नेर कैविटी पाए जाते हैं। अब सबसे पहले एंटीरियर नेरिस क्या होते हैं कि नाक के दोनों नथनों, जिनको हम नोस्ट्रल्स कहते हैं, एंटीरियर नेरिस में दाखिल होने का सामने वाला हिस्सा है। यानी कि आपका जो बिल्कुल नाक का जो फ्रंट नथने जो होते हैं वो एंटीरियर नेरिस कहलाते हैं, नथनों वाला जो हिस्सा होता है। नथनों के अंदरूनी तरफ जो जिल्द है, अगर हम बात करते हैं चाहे आपका ऑरल कैविटी है या फिर नेज़ल कैविटी है, इनके जो अंदर वाली लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, इनके अंदर एक नमदार झिल्ली पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ये नमदार झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन कहलाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फंक्शन ये है कि ये जो है आप हवा जो गुजरती है उसको ये नमदार और जो है हवा को गर्म करती है। अब वो नथनों के अंदरूनी तरफ लाइनिंग में बेशुमार चिकनाई पैदा करने वाले खदूद भी पाए जाते हैं, जिनको सेबेशियस ग्लैंड और खुरदरे बाल, यानी कि सेबेशियस ग्लैंड। इसके अलावा जो नोज़ है इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? एक तो सेबेशियस ग्लैंड है, और दूसरे जो हैं बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं। अब इनका क्या काम है? सेबेशियस ग्लैंड पैदा करती है सीबम।
सीबम क्या करती है, स्किन को जो है वो फ्लेक्सिबल करती है और मॉइस्ट करती है। और जो हेयर्स होते हैं ये एयर को फिल्टर करते हैं, हवा को फिल्टर करते हैं और इसके अलावा हवा को गर्म भी करते हैं। दूसरा है नेजल कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन। ये अभी बात हो रही है कि नेजल ऑरल कैविटी, नेजल कैविटी, इसमें क्या होती है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है और जिसमें बेशुमार खून की बारीक बारीक नालियाँ होती हैं। मीन्स के इसमें भी जो है कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, खून की जो बारीक नालियाँ ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। और म्यूकस मेम्ब्रेन नाक के खला और साइनोसिस तक जाती है। आपके जो फेशियल बोन्स होते हैं, चेहरे की जो हड्डियाँ हैं, इसमें हवा की खला होती हैं, टोटल 8 होती हैं, साइनोसिस, और उनके अंदर फ्लूइड इकट्ठा होता है और सीलिया होते हैं, बाल नुमा साख्तें होती हैं। 2 आपकी चीक्स के अंदर होती हैं, 4 आँखों में होते हैं, 2 फॉरहेड में होती हैं। टोटल ये 8 जो हैं एयर स्पेसेस पाए जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको साइनोसिस कहा जाता है, जिसमें रतूबत पैदा करने वाले खुलियात होते हैं। मीन्स के जो आपके फेशियल बोन्स हैं उसमें भी क्या है, उनके अंदर जो है साइनोसिस पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं कि ये भी इनके अंदर भी रतूबत पाई जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन की तह नाक की दरमियानी हड्डी सेप्टम और कोंका पर चढ़ी हुई होती है और जैसे ही सांस नाक में दाखिल होती है तो नथनों के अंदर बालों की मदद से, मतलब क्या कि आप जब हवा इनटेक करते हो तो वो हवा जब आपके नाक में से गुजरती है तो उसके अंदर जो बाल हैं वो उस हवा को फिल्टर करते हैं। नाक के खला में म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से हवा जो है वो गर्म होती है। मीन्स कि जो हवा, अब नाक के जो फंक्शन है अगर हम बात करें तो एक तो ये है कि हवा को फिल्टर करना, साफ करना। दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि हवा को गर्म करना और इसके बाद क्या है कि मॉइस्ट करना, नमदार करना। अब हवा को फिल्टर भी नाक के जो छोटे छोटे बाल हैं वही करते हैं, उसको फिर गर्म करते हैं हवा को और फिर क्या है मॉइस्ट जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर की वजह से होती है। नाक के खला में बुखारात से तर होते हैं और नाक के खला में साइनोसिस के सुराख और आंसुओं के नाली का सुराख खुलता है और इससे पानी लगातार नाक में आता रहता है और अंदरूनी कैविटी को तर रखता है। मतलब क्या है कि जो आपके आँखों के जो खला हैं, आँखों के अंदर जो पोर्स हैं जो नाक की तरफ खुलते हैं या साइनोसिस से जो पोर्स नाक की तरफ खुलते हैं, उसका काम क्या होता है कि नाक की जो अंदरूनी कैविटी है उसको तर रखना होता है। इसके बाद अगर आप फेरेंक्स की बात करें तो नाक के बाद जो पहला हिस्सा आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम का होता है वो फेरेंक्स होता है और फेरेंक्स के बाद अगर बात करें लैरिंक्स आता है और लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया के बाद जो है उसके मज़ीद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एलोविलाई और लंग्स होते हैं।